दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग स्वस्थ है, आप हष्ट पुष्ट हो, तब तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया में कीर्तिमान रचा है किसी न किसी फील्ड में, और उनके पास कुछ न कुछ कमी है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो बैठकर ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। अरे भाई, क्या तेरे पैर नहीं है? क्या तेरे हाथ नहीं है? क्या तुझे सुनाई नहीं देता? क्या तुझे दिखता नहीं है? अरे जब तुझ में कोई कमी नहीं है तो तू क्या नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों ने वो किया है। किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पैर आर्टिफिशियल हैं तो उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। किसी को सुनाई नहीं देता तो उसने संगीत रचा है, किसी को दिखाई नहीं देता तो उसने संगीत को जन्म दिया है। हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू बैठा है। अरे कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने बहुत कुछ किया है। एक ऐसी लड़की जो एथलीट थी और ट्रेन में कुछ गुंडों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, एंड देन उसके दोनों पैर खराब हो गए। उसके एक पैर को जैसे तैसे सही किया और दूसरा पैर पूरा का पूरा आर्टिफिशियल। और उसने दुनिया को दिखाने के लिए ये ठान लिया कि वह माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी, जिसकी ऊंचाई 8000 फीट है। ऐसा सोचना भी एक आम आदमी के लिए असंभव है, लेकिन उसने ऐसा सोचा। और जब उसने लोगों से कहा तो लोगों ने कहा तू ये नहीं कर सकती। लेकिन उसने एक बार नहीं, 3 बार माउंट एवरेस्ट चोटी तक फतेह की है। 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, जहां पर एक अच्छा दोनों पैर वाला आदमी भी चढ़ने के बारे में नहीं सोच सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में दोस्त। जिसकी ऊंचाई 8000 फीट हो, टेम्परेचर -52 हो, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और वो भी जब आपका पैर आर्टिफिशियल हो, आपकी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स हो। मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा की। माय डियर फ्रेंड्स, आप ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब ने रामायण देखी है। लोग दीवाने हैं, पागल हैं रामायण के लिए। रामायण के लिए देखने के लिए पहले के टाइम में लोगों की भीड़ लगती थी। क्या आपको पता है कि उसमें म्यूजिक किसने दिया है? एक राधा, एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। एक ऐसा इंसान जो ना राधा को देख सका, ना मीरा को, ना श्याम को, जिसने तीनों को कभी देखा ही नहीं, जो देख ही नहीं सकता था। और उसने ऐसा म्यूजिक दिया कि सुनने वालों के आंखों से आंसू आते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है दोस्त, कुछ भी, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रविंदर जैन जी की, जो देख नहीं सकते थे लेकिन उन्होंने म्यूजिक दिया और दुनिया में ये दिखा दिया, दुनिया को ये बता दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है दोस्त। लाखों एग्जाम्पल हैं ऐसे। सूरदास जन्मजात अंधे थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने लाखों छंद और हजारों किताबें लिखी। अंधे होने की वजह से उन्हें बचपन में ही घर से निकाल दिया था। हम सब ने पढ़ा है उनके बारे में। अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने किताबें लिखी, अपने छंद लिखे। दुनिया जानती है उनके बारे में। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। अगर गॉड ने आपको सब कुछ दिया है फिर आप बैठे हो, तो वो सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो उसके, और कोई नहीं है। एक उदाहरण नहीं है ऐसा, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी लड़की जो पैरालाइज्ड थी, जो अपाहिज थी। हम सब बिलीव करते हैं डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं चल सकती। एक नहीं, 4 डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी चल नहीं सकती।
लेकिन उसने वह करके दिखाया कि जहां लोग हार मान जाते हैं, चलने की कोशिश नहीं करते, वहां उसने ये डिसाइड किया मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़कर गोल्ड मेडल हासिल करूंगी। और उसने एक नहीं, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। कुछ भी कर सकते हो दोस्त, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमसे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।